हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है भाई दूज, तो मैं अपने मायके आई हुई हूँ, तो मुझे आते आते लेट हो गया था। और मैंने ऐसा कुछ भी आज के इस व्लॉग में आपको देख के ही समझ जाएंगे, मैंने ऐसा कुछ खास शूट नहीं किया था। और मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और मेरे हस्बैंड जो हैं वो नीचे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चाय नाश्ता वगैरह तो मम्मी उन्हें करा रही हैं। और मेरे से मम्मी ने बोला कि तुम पहले अपने भाई की टीका करो, उसके बाद तुम खा लेना। तो हाँ, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था एंड अपने भाई के टीका करने के बाद ही मैं खाऊंगी। तो मैंने अपनी बहन से बोला तू भी जल्दी से रेडी हो जा, क्योंकि वो भी जब तक टीका नहीं करती, जब तक मैं नहीं आ जाती हूँ, क्योंकि मैं बड़ी हूँ उससे, तो मैं पहले टीका करती हूँ, उसके बाद फिर वो करती है और बाकी फिर और सब लोग करते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है, कोई भी कर सकता है, लेकिन वो मेरे आने का वेट करती है। और हमारे यहाँ गोवर्धन पे टीके होते हैं, तो उसके बाद ही शाम को जब सब टीका कर लेते हैं, एक दूसरे के सबके हो जाते हैं, तो उसके बाद ही गोवर्धन हमारे यहाँ बढ़ाए जाते हैं। तो उसके बाद मैंने तैयार होकर फिर अपने भाई भाभी और अपनी भतीजी श्री के यहाँ पे मैंने टीका किया, मिठाई वगैरह खिलाई, गोला दिया और फिर छोटी बहन ने भी करा। फिर यहाँ हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए। और यहाँ पे चल रहा है हमारा बुआ भतीजी का थोड़ा सा प्यार, और थोड़ी सी हमारी चल रही है फ़ोटो शूट, क्योंकि अभी थोड़े से मूड में है। फिर बुआ भी आ गई थी पापा के टीका करने, और फिर उन्होंने मेरे भी टीका करा। वो मतलब हर साल हर रक्षाबंधन और भाई दूज पे करती हैं, अगर मैं अवेलेबल होती हूँ तो वो मेरे ज़रूर करती हैं। फिर उसके बाद श्री और विराज का भाई दूज मन रहा है यहाँ पे, तो विराज तो थोड़ा सा चिड़चिड़ कर रहा है, लेकिन मेरी जो श्री है ना, वो इतनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल खुश हो के अपने मूड से अपने अच्छे से टीका वीका करती है। और उसका भी फर्स्ट है विराज के साथ भाई दूज। फिर उसने मेरे को भी मिठाई खिलाई, फिर विराज थोड़ा सा ठीक हो गया, फिर उसने उसको खिलाई और आधे अपने भाई के घर से करके चली थी भाई दूज। और उसके बाद फिर मैं कपड़े वगैरह चेंज करके मैं चली आई अपने मामा के यहाँ पे। और ये रही हमारी सारी चिल्लर पार्टी, ये जितने भी बैठे हैं ये सब मेरे भाई बहन बैठे हैं, और कॉर्नर में मेरी बेटी बैठी है। तो हम यहाँ पे मामा के यहाँ आ गए थे टीका करने के लिए, मामा के बेटे के जो ये बैठा है। और उसके बाद हम यहाँ सबका वेट कर रहे थे, और यहाँ हम लोग की सब वही बातें वगैरह चल रही थी, बच्चे टीवी देख रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। और यहाँ पे कुछ ऐसी बात सौम्या ने कह दी थी, तो मौसी मुझे बताने आई थी, तो वही हम लोग उस पर जोक कर रहे थे, हंस रहे थे बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद वहाँ पे टीका करके खाना वगैरह खा के फिर मैं आ गई थी अपनी मासी के यहाँ, क्योंकि फिर मुझे मासी के यहाँ भी बच्चों का टीका करना होता है। उनके यहाँ भी गोवर्धन पे ही होते हैं टीके, उन्हीं के गोवर्धन पे। तो फिर उनके यहाँ फिर मैंने उनके बच्चों का टीका करा। और यहाँ पे विराज खेल रहा था, उसको बहुत सारा स्पेस मिल गया था। और यहाँ पे फिर मैं श्री को भी ले आई थी, ताकि श्री भी थोड़ा सा खेल लेगी, एंजॉय कर लेगी हमारे साथ। तो वो भी यहाँ पे बच्चों के संग खेल रहे थे, सब मिल के तीनों चारों। तो एक्चुअली में क्या है ना, मेरे मायके में भी जितने मेरे बहन भाई वगैरह हैं ना, थोड़े छोटे छोटे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब बड़ी हंसी भी आती है कि मतलब मेरे बच्चों के संग खेलते हैं, मामा और मौसी की तरह नहीं, मतलब भाई बहन की तरह खेलते हैं। तो क्या कर सकते हैं, छोटे हैं, होता है, एज का फ़र्क होता है कुछ लोगों में। और फिर उसके बाद हम घर आ गए थे। फिर यहाँ आप लोग की बातें चल रही थी, मौसी आई हुई थी, मौसा जी आए हुए थे, नाना आए हुए थे। तो नाना ने मुझसे बोला कि कल तुम्हें घर पे आना है, खाने पे खाना वगैरह है, आ जाना घर पे। तो फिर मुझे कल छोटे मामा के घर भी जाना है। यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी सी फ़ोटो शूट वगैरह की, रील बनाई। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैं चली गई अपने छोटे मामा के घर। तो यहाँ पर विराज थोड़ा सा मौज मस्ती कर रहे हैं अपनी, और यहाँ हम लोग बैठते हैं, बातें चलती हैं। तो मम्मी का एक फ़ोन आ गया, तो उनसे बात करी थी, और विराज यहाँ पे चल रहा था। एंड देन उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया मामा के यहाँ। फिर उसके बाद हम चले गए मॉल। तो हम आ गए थे फिनिक्स मॉल। तो फिनिक्स मॉल में बहुत ही अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी दिवाली की, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इस मॉल में। इवन मतलब मेरठ की मॉल से ज़्यादा बेटर है हमारे बरेली का मॉल, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, मतलब एकदम से मूड फ्रेश हो जाता है। और मैं भी बहुत टाइम बाद आई थी। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह करी, और व्यू बहुत अच्छा था यहाँ का, बैक का भी और फ्रंट का भी। और ये पीकॉक करके कोई डिज़ाइन कर रखा था दिवाली के ओकेजन पे, तो काफ़ी अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी। यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए। एंड देन उसके बाद हमारी यहाँ एंट्री होती है कुछ इस तरीके से। तो हमारी जब एंट्री होती है तो हमें सबसे पहले अपना टिकट कटाना होता है, यूनिकॉर्न वाली गाड़ी का टिकट कटाना होता है, क्योंकि मेरी बेटी को यूनिकॉर्न जो ये गाड़ी होती है इसकी ना राइड लेनी होती है। तो हमें यहाँ पे इनका टिकट कटाना पड़ता है। ये इस पर बैठती हैं, 2 से 3 राउंड मिलते हैं ना, तो ये पूरे मॉल घूम के आती हैं, और हम यहाँ पे इनका वेट वगैरह करते हैं। तो विराज को नहीं बिठाला, क्योंकि ये रोटेशन वाला यूनिकॉर्न गाड़ी थी, तो विराज के गिरने के चांस रहते, तो विराज को इसलिए उतार लिया हमने, सेफ़ नहीं था विराज। और आलिया इतनी है कि मतलब समझदार, वो अपने आप को हैंडल कर लेगी रोटेशन वाली यूनिकॉर्न गाड़ी पे।
काफ़ी टाइम में बैठ चुकी है इस पर। तो हम लोग यहाँ मौज मस्ती करते हैं। यहाँ इन लोगों की नौटंकी शुरू हो गई है बस फालतू बोलने की। और यहाँ हम लोगों ने कुछ उसके बाद फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करे मैंने अपने बच्चों के साथ। एंड देन फिर हम उसके बाद आगे चल दिए मॉल में घूमने के लिए। तो 2-3 स्टोर हम इसमें घूमेंगे, उसके बाद फिर अपने घर चले जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे आ गए मैकडी में। तो मैकडोनल्ड्स में यहाँ पे हम खाएंगे फ़ूड, क्योंकि सबको लग रही है भूख बहुत ज़ोर से। और मैडम हमारे पीछे दे रही हैं ऑर्डर बुक कर रही हैं, वो जो भी है जो मील उन्हें खानी है। तो जब तक हमारी मील आ रही है, जब तक हम थोड़ी सी यहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं, बैठ के वेट कर रहे हैं। एंड देन बच्चे भी दोनों मेरे वेट कर रहे हैं। और विराज के थोड़ा सा टीथ में प्रॉब्लम है ना, तो बड़ी गुस्सा आ रही है उसको, वो भी वेट कर रहा है फ्राइज़ आने का। तो बच्चे तो फ्राइज़ ही खाएंगे और आगे हम लोग सब बर्गर वगैरह खा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ चुका है, तो हम अपना फूड एंजॉय करेंगे, यहाँ पे अपनी मील एंजॉय करेंगे। फिर उसके बाद हम आगे 2-3 स्टोर घूमेंगे। तो यहाँ मेरे मामा की बेटी भी आई भी है मेरे साथ, और यहाँ पे विराज भी वेट कर रहा था फूड का, और हमने उसको दिया नहीं तो गुस्सा होकर बैठ गया। फिर उसकी मौसी ने उसको भी थोड़े से फ्राइज़ वगैरह खिलाए। तो यहाँ पे हम अब खा चुके हैं और अब हम यहाँ से जाएंगे आगे। अब हम घूमेंगे 2-3 स्टोर। तो हम आ गए हैं अब मिस्टर DIY में, जो आई थिंक शायद टॉप फ्लोर पे है। तो अब DIY में हमें मिल गई है ट्रॉली। तो विराज हमारा इसमें बैठे रहेगा। और अब मतलब बड़ी सहूलियत हो जाती है ना, कब तक बच्चे को पकड़े रहो, गोदी में थक जाते हैं। तो गाइस DIY स्टोर एक ऐसा स्टोर है, आई थिंक वो एक ऑल इन वन स्टोर है। मतलब उसमें हर टाइप की चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो एसेसरीज हो, चाहे वो स्टेशनरी से रिलेटेड हो, चाहे वो मैकेनिकल चीज़ से रिलेटेड हो, या फूड से रिलेटेड। मतलब ऑल इन वन है। हर टाइप की ग्रोसरी या प्लास्टिक का सामान, मतलब हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है। ऑल इन वन टाइप है, यहाँ बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे हमने भी एक इलेक्ट्रॉनिक वाली केटली परचेज़ की, और आर्या ने भी काफ़ी स्टेशनरी ली। तो कुछ चीज़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा मूवी बना रही थी, क्योंकि मतलब हर चीज़ चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो उन्होंने कुछ कलर्स वगैरह लिए, और काफ़ी अच्छी एसेसरीज़ वगैरह थी यहाँ पे, जो आजकल मतलब चल रही हैं गर्ल्स पैटर्न में। एंड हेयर एसेसरीज़ भी काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ इन लोग की थोड़ी सी बस नौटंकी पगले चल रही है, और आर्या थोड़ी सी अपनी बीट्स वगैरह ले रही थी, मम्मा मेरे को ये लेनी है। तो हम सब वही देख रहे थे कि क्या अच्छा है, क्या सिलेक्ट करें। तो विराज को तुमने आराम से यहाँ पे बैठा दिया था, ताकि मतलब हम भी नहीं थकेंगे और विराज भी अच्छे से सब घूम लेगा, एंजॉय कर लेगा। तो यहाँ ये मैकेनिकल वाली चीज़ें थी, सब कार या साइकिल, मतलब बाइक वगैरह से रिलेटेड कुछ थी। यहाँ स्कूल से रिलेटेड, स्टेशनरी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी। तो हम यहाँ पे बस थोड़ी सी शूटिंग वगैरह कर रहे थे अपनी। एंड यहाँ पे हम लोग की मौज मस्ती भी चल रही थी। और ये आ गए थोड़ी सी बकबक करने, बस फालतू बोल रहे हैं मेरी वीडियो ख़राब करने के लिए, इसलिए मैंने इनकी आवाज़ को थोड़ा सा म्यूट कर दिया। तो कोई आइडिया नहीं लगा सकता कि इन्होंने इस समय क्या बोला और हमारी किस टॉपिक पर बात चल रही थी। सो दैट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, पर हमने कुछ ही लेनी थी। अगर हम ज़्यादा परचेजिंग भी कर लेंगे तो हमें तो फिर आउट ऑफ स्टेशन ही जाना है, तो हम इतना कैरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरठ में नहीं है DIY। तो मुझे यहाँ पे मतलब काफ़ी बेस्ट लगा है। राजेंद्र नगर में भी है और फिनिक्स मॉल में भी है। तो मतलब मैं जाती हूँ तो कुछ ना कुछ मतलब बेटी को ज़रूर दिलाती हूँ स्टेशनरी से रिलेटेड, और उसको यहाँ पे पर्सनली आना बहुत अच्छा लगता है। सो फाइनली हम अपने घर आ चुके हैं, थोड़ा सा घूम घाम के। तो हम अपने घर आ चुके हैं और घूम चुके थे, हम खाया पिया अपने घर को आगे रात को। और अब आई थिंक 9 साढ़े 9 बज रहा है। फिर ये रहे हमारे कान्हा जी। उसके बाद फिर हम श्री को ऊपर ले आए मम्मी के रूम में। फिर यहाँ पे श्री और विराज थोड़ा सा खेल रहे हैं, अपने भाई बहन थोड़ा प्यार व्यार सा कर रहे हैं। और विराज जो है अपना सिपर श्री को दे रहा है। श्री बहुत खुश हो रही है, लेकिन ये तो शरारती है ना, उसे दे रहा है फिर उससे छीन रहा है। इसका कुछ नहीं पता ये कब मार भी दे उसके, ये बहुत शरारती बच्चा है। तो यहाँ पे बस यही प्यार चल रहा है इन बच्चों का। और फिर कल तो मैं अपने घर चली जाऊँगी सुबह। तो नेक्स्ट डे 3rd डे था आज। तो यहाँ सुबह सुबह हम लोग का ब्रेकफास्ट चल रहा था। तो ब्रेकफास्ट में आई थिंक नमक के सेवइयाँ बनाए थे भाभी ने, और सवाल जलेबी चल रहे थे, जो हमें यहाँ पे खाने को मिलते हैं, मेरठ में नहीं मिलते हैं। एंड मम्मी ने अभी रूम क्लीन किया था, और इन बच्चों ने मिलके क्या रूम की हालत बनाई है, सब जगह टॉयज़ ही टॉयज़ फैला रखे हैं बस। उसके बाद मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे मम्मी के संग जाना था मार्केट। क्यों होता है ना कि मायके जाके हमारा मतलब हमारे शहर में कितना ही सब कुछ अच्छा मिलता हो, लेकिन मायके जाके मार्केट का काम ज़रूर रहता है हम लड़कियों का। और मम्मी ने बोला फिर कपड़े वगैरह भी लेने थे हम लोगों को, कुछ चेंज भी करना था। तो मैं अब जाऊंगी मार्केट, उसके बाद फिर चेंज करके हमारी शाम की ट्रेन है। और यहाँ मेरा और श्री का थोड़ा सा प्यार चल रहा है, क्योंकि फिर तो मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। तो यहाँ हम थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे।
और श्री को मतलब अभी मेरे से इतना नहीं है, हो जाएगा अभी, क्योंकि जो मेरी छोटी बहन है वो उसके पास रहती है, मैं थोड़ा दूर रहती हूँ, पर छोटी अभी इतनी समझ नहीं है। और मम्मी भी आज को थोड़ा सा प्यार कर रही थी क्योंकि शाम की मेरी ट्रेन है, तो उसके बाद फिर मैं अब चली जाऊंगी यहीं पे। 2-2.5 दिन में हमारा मायके की यादें समाप्त होती हैं और देखो फिर कब मौका पड़ रहा है घर जाने का। एंड देन तो गई ससुराल की तो दिवाली हम करके आए थे, लेकिन भाई दूज पे आने के बाद फिर हमारी मायके की दिवाली शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा वेट होता है कि हम लोग आएंगे तो हमारे लिए एक पेटी पटाखे उठा के रख दिए जाते हैं कि हम लोग आएंगे तो फोड़ेंगे, आधी दिवाली तब मनाएंगे। तो आज हम अपने मतलब मम्मी, मैं और सब हम लोग इकट्ठे होके पटाखे वगैरह फोड़ेंगे। देखिए दूसरा भाई रख आए हैं, कटने का नहीं, ये हम यहाँ तफरी करने आए हैं और ये शिवम बाबू जो है ये यहाँ पे पटाखे फोड़ रहे हैं। ये पटाखे फूट रहे हैं सब जगह। ये हमारी श्री खड़ी है। ये आग लगा रहे हैं पटाखों में। ये लाओ एक में मैं लगा के। ये वाओ, इसकी वीडियो बनती बढ़िया अगर ऐसे करके बनाते लगाएगी। फिर चल आगे तक मम्मी पीछे से पकड़ते हैं। वीडियो देख, वीडियो देख। ओले ओले ओले। हाँ चल लो चल लो। मम्मी तो आगे पीछे कर रही है। छोड़ दे। देख रही थोड़ा। इसकी बना अरे वो उस पे हंस रही थी। अरे तो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक और अच्छे ब्लॉग के साथ। और ये ब्लॉग मैंने थोड़ा सा लेट डाला क्योंकि मेरा ब्लॉग वगैरह डालने का फिर से मन नहीं है, मैं कुछ और ही वीडियो वगैरह डालूँगी।